क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमारा तल का समीकरण दिया है ये कार्तीय रूप में दिया है। पहला हम लोग लेके चलते हैं 2x + 3y + 4z - 12 = 0। तो इसमें जो हम लोगों का फार्मूला यूज होगा वो समझ लेते हैं। किसी भी समतल पे जो है मूल बिंदु से आपका जो लंब डाला गया है, जिस बिंदु पे ये है, इस बिंदु के निर्देशांक हमको जो है निकालना है। तो एल डी एम डी एन डी होता है, जबकि एल एम एन हमारे क्या हैं, ये जो लंब है इसके दिक कोसाइन है और डी हमारा मूल बिंदु से लंबवत दूरी है तल की। तो अगर हमारा लंब का एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड = डी, ये हमारा समतल का समीकरण है, पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ये एल डी एम डी और एन डी होता है। तो ये सिंपल सा हम लोगों को याद रखना है कि एल एक्स प्लस जो हम लोगों का समतल का समीकरण है उसको एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड = डी के रूप में बदलना है, और फिर एल डी एम डी एन डी हमारा पाद बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे जो लंब ड्रा किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2x + 3y + 4z = 12। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, √2² + 3² + 4², ये हमारा √29 हो जाएगा। इससे भाग दे देंगे, क्योंकि ये जो हमारा होगा दिक अनुपात होगा 2, 3, 4। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं a = 2, b = 3 और c = 4। ये हमारे क्या हैं, दिक अनुपात हैं। तो √a² + b² + c² से भाग दे देंगे तो ये हमारा दिक कोसाइन में बदल जाएगा। तो इसमें जब भाग देंगे हमारा, तो ये 2x + 29 से भाग देने पर दोनों पक्षों में, तो 2x + 3y + 4z / √29 = 12/√29। ये इसको अलग अलग डिवाइड करें तो 2/√29x + 3/√29y + 4/√29z = 12/√29। अब हम लोग इसकी तुलना LX + MY + NZ = D से करने पर, तो L की वैल्यू हमारी हो गई 2/√29, M की वैल्यू 3/√29 और N की वैल्यू हमारी हो गई 4/√29 और D की वैल्यू हो गया 12/√29। अब हमारा जो पाद के निर्देशांक होंगे एल डी एम डी एन डी, तो दिस = हमारा हो जाएगा L की वैल्यू हमारा 2/√29 × D की वैल्यू 12/√29, 3/√29 × 12/√29, 4/√29 × 12/√29। ये हो गया दिस = 24/29, 36/29, 48/29। ये हमारे जो पाद बिंदु के निर्देशांक आ गए। 24/29,
29 और 48/29। तो इसी तरीके से हम अगला पार्ट भी कर लेंगे। चलिए बी पार्ट भी देख लेते हैं। बी पार्ट है हमारा 3x + 4z - 6 = 0। तो इसको हम लोग लिखते हैं 3x + 0y + 4z = 6। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में √3 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर + 4 के स्क्वायर से भाग देने पर तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 9 25, ये 5 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3x + 0y + 4z/5 = 6/5। ये हो जाएगा 3/5x + 0/5y + 4/5z = 6/5। अब LX + MY + NZ से NZ = D से तुलना करने पर L की वैल्यू हो गई हमारी 3/5, M की वैल्यू हो गई 0/5 का मतलब 0, और N की वैल्यू हो गई 4/5 और D की वैल्यू 6/5। तो पाथ के निर्देशांक हमारा LD, MD और ND ये हमको निकालना है। तो यानी 3/5 इंटू D की वैल्यू 6/5 और M की वैल्यू 0/5 इंटू 6/5, N की वैल्यू 4/5 इंटू 6/5। तो ये हमारा हो गया 18/25, 0 और 24/25। ये हमारा लंब के पाद के निर्देशांक। तो सिंपल सा तरीका है, इसमें कोई ये हमारा नहीं है। ये हमारा आ गया सेकंड का आंसर। 18/25, 0, 24/25। ये हमारा था 3x + 4z - 6 = 0। अब थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं हम लोग, सिंपल सा है। थर्ड जो पार्ट हमारा है C, ये हमारा क्या दिया है, x + y + z = 1। तो इसमें हम लोग √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर से भाग करेंगे। यहाँ पे जो x y z का गुणांक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/√3x + 1/√3y + 1/√3z = 1/√3। तो यहाँ से L की वैल्यू आ गई 1/√3, M की वैल्यू आ गई 1/√3 और N की वैल्यू आ गई 1/√3 और D भी हमारा 1/√3 है। तो पाद के निर्देशांक LD, MD, ND हो गया, यानी 1/√3 इंटू 1/√3, 1/√3 इंटू 1/√3 और N की वैल्यू भी 1/√3, D की वैल्यू भी 1/√3। तो ये हमारा 1/3, 1/3, 1/3 हो गया। फोर्थ पार्ट भी हम लोग कर लेते हैं। D जो हमारा दिया है 5y + 8 = 0। तो 5y + 8 = 0 को हम लोग लिख लेंगे 0x + 5y + 0z = -8। अब -1 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, क्योंकि ये हमारा दूरी रहता है तो ये ऋणात्मक नहीं हो सकता। 0z = -12 -8। तो ये हमारा हो गया 0x - 5y + 0z = 8। अब हम लोग दोनों पक्षों में 0 का स्क्वायर + -5 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर = 5 से भाग दे देंगे। तो ये हमारा होगा 0/5x - 5/5y + 0/5z = 8/5। तो L की वैल्यू हमारा हो गया 0/5, M की वैल्यू हो गया -5/5 मतलब -1 और N की वैल्यू 0 हो गया और D की वैल्यू हमारा 8/5। तो निर्देशांक जो LD, MD और ND हो जाएगा, तो L की वैल्यू 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, M की वैल्यू -1, D की वैल्यू 8/5, तो -8/5, 0। तो 0 - 8/5 और 0।
ये हमारा आ गया डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, जो ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं कंप्लीट। इसमें कॉन्सेप्ट हमारा क्या लगता है कि अगर हमारा कोई, फिर से बता दे रहे हैं, अगर हमारे जो है समतल का जो समीकरण दिया है ax + by + cz = d, तो हम लोग क्या करेंगे, √a² + b² + c² से दोनों पक्षों में भाग करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ax + by + cz अपान √a² + b² + c² = d अपान √a² + b² + c²। तो अलग अलग हम लोग डिवाइड करेंगे, तो a अपान √a² + b² + c²x प्लस b अपान √a² + b² + c²y प्लस c अपान √a² + b² + c²z = d अपान √a² + b² + c²। तो यहाँ से हमारा ये हमारा वैल्यू L हो जाता है, और ये वैल्यू हमारा M हो जाता है, और ये वैल्यू हमारा N हो जाता है, और ये वैल्यू हमारा D हो जाता है। तो डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक हमारा क्या होता है, L D M D N D। ये फार्मूला हमारा तल पे डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक। तो पूरा हमारा क्वेश्चन चारों पार्ट इसी पे बेस्ड था।